Attacks within the Aam Aadmi Party are now coming out in the open. VK Binny has once again lashed out at the torchbearer of his own party, Arvind Kejriwal. Binny publicly accusing Kejriwal of misleading people by making false promises. आम आदमी ने इन्हीं कारणों से की वजह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी बढ़त भी हासिल की और दिल्ली सरकार ने बनने से पूर्व सरकार बनते समय सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे लेकर सरकार की कथनी और करनी में फर्क आ गया। पहला मुद्दा है हमारा पानी का। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने और मैंने प्रत्येक मंच से 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर को मुफ्त पहुंचाने का वादा किया था। 700 लीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। आप दिल्ली की जनता से एक बात पूछिएगा, जितने मंचों पे हमने बात कही, हमने ये बात कही कि 700 लीटर हर घर तक साफ स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और उसमें मैनिफेस्टो बनाते वक्त एक बहुत चतुराई से एक बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर से जो ज्यादा पानी खर्च करेगा वो उसे पूरे पैसे देने होंगे। मैं बता दूं, मैनिफेस्टो मेरे ख्याल से 2% लोगों के पास भी नहीं पहुंच पाता है। कितने लोग मैनिफेस्टो पढ़ पाते हैं आप बताइए, जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सीधा सीधा जिस मंच से मैंने बोला, अरविंद भाई ने बोला, जितने हमारे वक्ता थे उन्होंने बोला, ये बोला 700 लीटर स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचेगा। लेकिन बहुत चतुराई से बात जोड़ दी गई कि 701 लीटर जैसे ही होगा उससे पूरा पानी उस आदमी को देना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टो ये दिल्ली की जनता के साथ कहीं ना कहीं शब्दों का खेल है। ये सबसे बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। दूसरी बात थी बिजली। बिजली में हमने सीधा सीधा हर मंच पे एक बात कही थी, मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, जितने प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा कि बिजली के हम 50% दाम सीधे सीधे कम करेंगे। उसमें कहीं भी कोई कंडीशन नहीं थी, उस दिन कोई शर्त नहीं थी। उसमें सीधा सीधा बोला गया था किसी का 1 लाख बिल होगा तो 50,000 होगा, किसी का अगर 50,000 बिल होगा तो 25,000 होगा, किसी का 10,000 बिल आएगा तो 5,000 बिल होगा, किसी का 1,000 बिल होगा तो 500 रुपए होगा। ये सीधा सीधा सबको बोला गया था, दिल्ली की जनता को यही मैसेज था। और उसके बाद ये कहीं नहीं था कि भाई कॉमर्शियल के साथ हम भेदभाव करेंगे, कहीं इंडस्ट्रियल के साथ हम हेराफेरी करेंगे, रेजिडेंशियल के साथ कुछ हमारे अलग नियम होंगे या झुग्गी बस्ती के लिए अलग होंगे, रिसेटलमेंट कॉलोनी के अलग होंगे। ये कहीं कहीं किसी मंच पे नहीं कहा गया। लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ थप्पड़े शुरू कर दी। ये बहुत शर्मनाक चीजें हैं। ये दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए एक तरीका था। आपको क्या जल्दी थी इतनी? आपने 3 महीने का समय दिल्ली की जनता से लिया था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के बाद आप वाहवाही लूटे दिल्ली में? ये बहुत शर्मनाक बात है और इससे कम से कम दिल्ली की 90% जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। मैंने तो पद छोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली की जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा है, आपकी मीडिया के माध्यम से एक सवाल छोड़ा है इसके बीच में कि अगर वो मुद्दे जो मैंने अभी यहाँ रखे हैं, अगर उस दिल्ली की जनता के बीच में आपने अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं रिजाइन करूंगा। और अरविंद केजरीवाल ने उसमें कई चालाकी दिखाई है और राजकुमारी में ये निकल के आता है, मैं बिल्कुल कराऊंगा। और मैं मीडियम के माध्यम से, क्योंकि मीडिया चैनल बहुत माध्यम है, आपके अलावा बहुत फास्ट होता है, मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी ये हो जाए उतना ठीक है और आप जरूर राजकुमारी कराइएगा। Well, the dissent within the Aam Aadmi Party seems to be playing out in the open there. MLA Vinod Kumar Binny has criticized the party. Now, this war of words has been going on since yesterday. In fact, he also went on to call the Chief Minister, Arvind Kejriwal, a liar. Pooja Shali is tracking this story for us from New Delhi. Pooja, now this unseemly controversy that the Aam Aadmi Party has been involved in is tarnishing its image. The rebellion is now the party in a sense now seem to be split wide open. Well, certainly in many ways an explosive press conference by Vinod Kumar Binny. Now the 3 points that he significantly focused on was, one, he has called Arvind Kejriwal a dictator and he has said that most of the decisions that are taken are in fact inside closed doors and there are only few people. He's named Sisodiya, Kumar Vishwas, Sanjay Singh and said that they take orders from Kejriwal and if the orders are not abided, Kejriwal gets very angry.